हर दिन, हर पल कोई न कोई हमें कुछ कह रहा होता है, कभी तारीफ में, कभी तानों में, कभी सलाह के नाम पर और कभी बिना मांगे मत देकर। लेकिन क्या हर बात को सुनना जरूरी है? नहीं। असल में यह सबसे जरूरी है कि हम क्या सुने और क्या छोड़ दें। जब इंसान हर बात को दिल से लगाता है तो वो धीरे धीरे अपने आप से कटने लगता है। लोगों की राय, बातें, कटाक्ष और उम्मीदें, ये सब तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाती हैं अगर तुम उन्हें हर बार स्वीकार करने लगो। हर शब्द को ग्रहण मत करो, पहले जांचो, परखो, फिर देखो कि क्या वो तुम्हारे भीतर शांति लाता है या बेचैनी। और अगर वो बेचैनी लाता है तो बस एक ही उपाय है, इग्नोर करो। इग्नोर करने का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो या फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि अब तुम इस बात को समझ गए हो, तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है और तुम उसे हर किसी की आलोचना, जलन या व्यर्थ की बातों पर खर्च नहीं कर सकते। लोग अपनी सीमित सोच, अपने अनुभव, अपने डर और अपनी इच्छाओं के हिसाब से बात करते हैं, और वो क्या बोलते हैं इसका अक्सर तुमसे कोई संबंध ही नहीं होता। लेकिन अगर तुम बार बार सोचने लगो कि उसने ऐसा क्यों कहा, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता क्यों है, मैं उसे कैसे जवाब दूं, तो तुम अपनी ही मानसिक शांति को जलाने लगते हो। बुद्ध का मार्ग सिखाता है, जहां मौन है वहीं समाधान है, जहां प्रतिक्रिया नहीं है वहीं परिपक्वता है। इसलिए अगर तुम आंतरिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, अगर तुम आत्मसम्मान को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें यह सीखना होगा कौन सी बात को सुनना है और किसे बिना जवाब दिए छोड़ देना है। क्योंकि हर बार जवाब देने से तुम जीतते नहीं, बल्कि हर बार शांति खोते हो। तुम्हारी वैल्यू तब बढ़ती है जब तुम उन बातों पर ध्यान नहीं देते जो तुम्हें तोड़ने के लिए कही गई हैं। अगर नहीं, तो बिना एक शब्द बोले मुस्कुराकर इग्नोर कर दो। यही पहला कदम है आंतरिक आजादी की ओर। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर बार जब कोई बात दिल को चोट दे तो खुद से पूछो, क्या यह बात मेरे जीवन के लक्ष्य को प्रभावित करती है? आज के समय में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला इंसान सबसे समझदार माना जाता है। कोई कुछ कहे, हम तुरंत जवाब दें। कोई आलोचना करे, हम सफाई दें। कोई हमला करे, हम पलट कर वार करें। लेकिन क्या सच में यह जरूरी है? नहीं। बुद्ध के मार्ग में प्रतिक्रिया नहीं, संयम महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन उसे रोकना यह बुद्धिमानी है। जब तुम हर बात का जवाब देने लगते हो तो तुम खुद को हर इंसान की सोच के स्तर पर घसीट लेते हो। सोचो, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर तुम उस पर पलट कर कुछ कहते हो तो तुमने उसकी ही भाषा में उतरकर खेल खेला। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो तो तुमने उसे अपनी दुनिया में आने नहीं दिया। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो उपहार किसका रह जाता है? उत्तर है देने वाले का। यही बात शब्दों और बर्ताव पर भी लागू होती है। हर बार बोलना, हर बार जवाब देना, हर बार अपनी बात सिद्ध करना, ये सब अंत में तुम्हारी ही ऊर्जा खा जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी अंदर की स्थिरता मांस टूटने लगती है। प्रतिक्रिया जब दी जाए तब दी जाए जब वो जरूरी हो। लेकिन हर छोटी बात पर, हर छोटी सोच पर अगर तुम प्रतिक्रिया देने लगोगे तो तुम खुद को बार बार खोओगे। इसलिए याद रखो, हर चीख का जवाब आवाज से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब मौन में होते हैं, कुछ जवाब नजरअंदाज करने में होते हैं, और सबसे प्रभावशाली जवाब तब होता है जब तुम सफल हो जाते हो बिना बोले। आज के दौर में चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर की आग को शांत रख सकता है, वो दुनिया की किसी भी आंधी का सामना कर सकता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, याद रखना, क्या मैं उस स्तर तक उतरने वाला हूं या मैं अपनी ऊंचाई को कायम रखूंगा? हर बार बोलने वाला महान नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं कहना। यही है आत्मसंयम की शक्ति, यही है बुद्ध की शिक्षा का सार। कभी सोचा है हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया क्यों देते हैं हम? क्यों किसी का भी कहा हुआ सीधा हमारे दिल को चीर जाता है? क्योंकि हम अपने आत्मसम्मान को दूसरों की मान्यता से जोड़ देते हैं। पर बुद्ध का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने मूल्य को दूसरों की राय से अलग कर लिया,
उसी दिन तुमने सच्चे आत्मसम्मान का रास्ता पकड़ा। और इस राह की पहली सीढ़ी है इग्नोर करना सीखो। अरारा साक। लेकिन इग्नोर करना मतलब क्या? इग्नोर करना का मतलब यह नहीं कि तुम डर रहे हो या भाग रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुमने खुद को इतना जान लिया है कि बाहरी बातें अब तुम्हें हिला नहीं सकती। जब तुम किसी की गलत बात को इग्नोर करते हो, तब तुम ये कह रहे होते हो, मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। यही है आत्मसम्मान। बुद्ध की दृष्टि में आत्मसम्मान वह है जो भीतर से उपजता है, न कि बाहर की तालियों से। और इग्नोर करना ये उस आत्मसम्मान की ढाल है। क्यों? क्योंकि जब तुम हर आलोचक से भिड़ते हो, हर गलतफहमी को सुलझाने की कोशिश करते हो, हर झूठ को काटते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने ही मूल्य को उन बातों के बराबर खड़ा कर देते हो और इससे आत्मसम्मान टूटता है। लेकिन जब तुम इग्नोर करते हो तो तुम कह रहे हो, मेरी ऊर्जा, मेरी शांति और मेरा आत्ममूल्य, इन सबसे ज्यादा कोई बात नहीं। इग्नोर करना एक संकेत है कि तुम खुद को चुनना सीख गए हो। यह दर्शाता है कि तुम अपनी गरिमा की रक्षा करना जानते हो, क्योंकि कुछ जवाब देने लायक नहीं होते, कुछ लोग ध्यान के योग्य नहीं होते और कुछ बातें सिर्फ तुम्हारी शांति छीनने के लिए होती हैं। बुद्ध ने यही सिखाया, जो खुद को जानता है वो हर बात का जवाब देकर खुद को हल्का नहीं करता। वो मौन से, मुस्कान से और संतुलन से अपनी गरिमा को और ऊंचा करता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे, खुद से पूछो, क्या यह बात मेरी ऊंचाई के लायक है? अगर नहीं तो मुस्कुराओ और इग्नोर करो। मन की अशांति की सबसे बड़ी वजह क्या है? जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। हर बात को, हर व्यक्ति को, हर टिप्पणी को मन अपने भीतर खींचता है और फिर वहीं से शुरू होता है तनाव, बेचैनी, क्रोध और उलझन। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। इसीलिए यदि तुम हर नकारात्मकता को ध्यान दोगे तो तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। इग्नोर करना यानी जानबूझकर ध्यान को खींच लेना उन बातों से जो तुम्हारे मन की शांति छीनती हैं। इग्नोर करना क्यों जरूरी है? हर दिन तुम्हारे सामने कोई ना कोई कुछ कहेगा, कुछ करेगा, कुछ तोड़ने की कोशिश करेगा, पर तुम क्या हर बात का जवाब दोगे? हर प्रतिक्रिया तुम्हारे मन को भारी बनाती है। हर बहस, हर सफाई, हर सफर तुम्हारे भीतर अशांति का एक नया द्वार खोल देती है। इग्नोर करने से तुम वो द्वार बंद कर देते हो। तुम कहते हो, ये मेरे ध्यान के लायक नहीं है, और इस एक निर्णय से तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह बचा लेते हो जहां सिर्फ शांति हो, समझदारी हो और स्थिरता हो। बुद्ध के अनुसार मन उसी तरह साफ होता है जैसे कोई तालाब, जब तुम उसमें पत्थर फेंकना बंद कर दो। हर आलोचना, हर ताना, हर बहस वो एक पत्थर है। अगर तुम हर पत्थर पर प्रतिक्रिया दोगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा। पर जब तुम इग्नोर करना सीखते हो तो वो पत्थर तुम्हारे पानी को छूते ही नहीं। जब मन शांत होता है तब तुम हर स्थिति को साफ साफ देख सकते हो। तब तुम निर्णय बिना जल्दबाजी के लेते हो। तब तुम क्रोध में नहीं, करुणा में रहते हो। इग्नोर करना यानी अपने मन को भीड़ से बचाना, तानों की बारिश से, झूठी बातों के शोर से, उन रिश्तों से जो सिर्फ थकाते हैं। इग्नोर करना कोई पलायन नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है। बुद्ध का संदेश यही है, शांत रहो। हर बात के योग्य नहीं होती प्रतिक्रिया। जैसे महासागर छोटी छोटी लहरों से नहीं डोलता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति छोटी छोटी बातों से नहीं हिलता। अगर मन की शांति चाहिए तो रोज अभ्यास करो। किसे इग्नोर करना है, कब चुप रहना है और खुद को किससे बचाना है। यही अभ्यास तुम्हारे भीतर शांति का सागर बनाएगा।